अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स, यानी 2x2 मैट्रिक्स के हम डिटर्मिनेंट किस तरह लेंगे या डिटर्मिनेंट है क्या। तो डिटर्मिनेंट जो है ये एक मैट्रिक्स की साइज हमें बताता है कि इन मैट्रिक्स का साइज कितना है। अब आप देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो उनको हम लेते हैं ए बी सी डी। अगर आप इनको देखें तो ये 2x2 मैट्रिक्स है और इनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को, अगर ये डिटर्मिनेंट जो है ये एक ऑपरेशन है, इसको हम मैट्रिक्स पर अप्लाई करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, बाकी किसी भी मैट्रिक्स के हम डिटर्मिनेंट को फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो इसका डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम इस ए मैट्रिक्स को इस टू पैरेलल लाइंस में इनक्लोज करेंगे और जो ये मैट्रिक्स है इनको भी इनक्लोज करेंगे सी डी। तो अब हम ए डिटर्मिनेंट को इस तरह फाइंड करेंगे, जो ये दोनों है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए डी, इनको मल्टीप्लाई किया माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई आर सी बी, यानी या बी सी भी आप लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं करता बी सी। तो ए डी माइनस बी सी, ये माइनस जो है ये डिटर्मिनेंट का है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो है ये ए डिटर्मिनेंट है, यानी इनसे हम ए डिटर्मिनेंट को इस तरह फाइंड करेंगे। अब हमारे पास हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 5 9। अगर आप इसको देखें कि हमसे कोई पूछ ले कि इनका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करें, तो इसका डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर आप इनके साथ डी ई टी लेके डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई मसला नहीं। अगर आपको इस तरह दिया जाए, एक मैट्रिक्स दिया जाए और उनको इस वर्टिकल लाइन में इनक्लोज करें और आपसे कहा जाए कि इनको फाइंड करें, तो इसका मतलब ये है कि ये आपसे डिटर्मिनेंट पूछ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट आप फाइंड करें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करें 18 माइनस इनको मल्टीप्लाई करें 15, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया, इनसे ये सब्ट्रैक्ट करें 3। तो ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम इस तरह फाइंड करेंगे। आपको अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 5, इनका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो आप इनका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये आप याद रखिए कि हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर के हो, लेकिन उनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमने आपको डिटर्मिनेंट फाइंड किया 2x2 मैट्रिक्स के, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फाइंड करेंगे इनसे ज्यादा जो ऑर्डर वाले हैं, 3x3 है, 4x4 है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे उनका जो भी ऑर्डर हो, उनका हम डिटरमिनेंट आपको फाइंड करेंगे कि उनका डिटरमिनेंट हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह आप 2x2 का डिटरमिनेंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट करें, तो इनसे आपको वही उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इजी है,
इनकी जो 2x2 का डिटरमिनेंट है, इन पर हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उनको हम डिस्कस करेंगे और डिटरमिनेंट 2x2 को हम यूज़ करके उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।